हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे। मैं अच्छी हूँ। और ये मतलब दोपहर का 3 बजे के आसपास टाइम है। कपड़ा जो मैं छत पे सुखाई थी वो लेने गई हूँ, और आधा गीला गीला था तो उसी को सुखा दूंगी। एक फेज ऊपर में सुखा लेती हूँ और आधा फेज नीचे रहता है। फिर आधा वगैरह सूखने के बाद फिर ऊपर धूप में सुखा लेती हूँ। और ये नीचे आ चुकी हूँ। मुरुजा बनाना है, झोटी। हमारे तरफ मुरुजा झोटी बोलते हैं इसको। तो ये झाड़ू वगैरह कर ली हूँ, और ये कलर वाला लाई हूँ। जितना ज़रूरत है उतना लाई हूँ, अननेसेसरी नहीं लाई हूँ। कई बार ज़्यादा ले आती हूँ फिर उसको वेस्ट हो जाता है, तो मुझे फेंकना सामान अच्छी नहीं लगती है। तो जितना ज़रूरत है रंगोली के लिए उतना लाई हूँ। और 2-3 जगह ही रंगोली बनाना होता है, ये नहीं कि घर सारा उठा के बना लो। लिमिटेड काम मुझे काफ़ी पसंद है, और जितना हो सके उतना करती हूँ, ज़्यादा दिखावे के चक्कर में नहीं करती हूँ। तो ये मैं झोटी बना रही हूँ। रितु गई है ड्यूटी, वो डायरेक्ट रात को आएगी। तो उसी के आंगन को भी क्लीन कर दी थी, और उसी के आंगन में भी मुरुजा बना लूँगी। मुरुजा या फिर झोटी बोलते हैं उड़िया लैंग्वेज में। और ये रंगोली बना ली हूँ, और जल्दी जल्दी में बनाए थे बट अच्छी बनाए थे। और रंगोली बनाते बनाते मतलब 4 बज गई। और आज दिन भर बिजी रही, बट मुझे काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी फील हुई और अच्छी भी लगी। और अच्छी लग रही थी, मतलब इतना काम करने के बावजूद भी एक हैप्पीनेस थी अंदर। और अकेली थी, अकेली सेलिब्रेशन कर रही थी, फिर भी मुझे अच्छी लगी आज की डेट। और ये शाम ढलने वाली है, लगभग 4 साढ़े 4 हो रही है अभी। तो अभी से कुछ कुछ बनाने की स्टार्टिंग में कर देती हूँ। और यहाँ तुलसी का मतलब है भगवान का पेड़, तो वहाँ भी मैं एक छोटा सा रंगोली बना दूंगी, क्योंकि ऋतु आते आते रात हो जाएगी, वो और कुछ नहीं कर पाएगी। तो तुलसी के पौधे के सामने भी रंगोली हम बनाते हैं। गांव में जब थे तो पूरा विंटर, मतलब कार्तिक माह जो होती है, पूरा कार्तिक माह ऐसे रंगोली बनाते थे। और यहाँ आजकल नहीं होता है ये सब। एक तो ड्यूटी, लेकिन कल से दीपावली ख़त्म होने के बाद एक छोटा छोटा रंगोली ज़रूर बनाएंगे। कार्तिक माह में बनाते हैं, बचपन से हम यही देखते और सीखते आए हैं। और यहाँ एक छोटी सी रंगोली बना लूँगी। और खीर बनाऊँगी। वाइट राइस ली थी, और इसको क्लीन करके गैस में चढ़ा दी हूँ, और चावल का खीर बनाऊँगी। और ये आम का पत्ता फूल गुड़हल का लाई हूँ। मैं जहाँ ड्यूटी करती हूँ वहाँ काफ़ी सारा अवेलेबल है, तो वहीं से मैं लाई थी ये गुड़हल का फूल। तो ये दुर्गा माँ को चढ़ा दूँगी, लक्ष्मी माँ को नहीं चढ़ाते हैं ये। तो फिर ऋतु और गेंदा का फूल क्या क्या ला दिया था, और इतने सारा लाई हूँ। और कलश स्थापना के लिए ये सब। और बनाना का मतलब केला का पत्ता भी लगाना होता है, टाइम होना चाहिए उतना। और सारे लोग होने से अच्छे लगते हैं, अकेली इतना हैंडल नहीं कर सकती, बट काफ़ी मन थी ये सब करने की। और ये दिया वगैरह क्लीन कर ली हूँ जितना भी था, और इसको रख दी हूँ।
पहले से ही ये सब रेडी कर देने से ना इजी भी होती है और परेशानी भी नहीं होती। तो ये सब मैं क्लीन कर दी हूँ, सारा जितना भी था। और यहाँ ऑयल दे दी हूँ, क्योंकि तुरंत डालो ये करो प्रॉब्लम होती है, दिया बुझ जाती है। तो मैं पहले से ऑयल दे दी हूँ और रख दी हूँ। इसको बस पूजा करके जलाना होता है, तो इसको ऐसे पहले से ही रेडी करके तैयार करके रख दी हूँ, ताकि मुझे इतना दिक्कत प्रॉब्लम ना हो। फिर इसमें दूध डाल दी हूँ और अच्छे से मिला लेना है। और इसके बाद इसमें मैं शुगर डाल दूँगी, चीनी। और गाँव में जैसे बनाते थे वैसे वाला मैं खीर बना रही हूँ। काफ़ी ज़्यादा दूध इसमें दी हूँ, तो टेस्ट अच्छी लगेगी इसका। और ये देखो चीनी डाल दी हूँ और इसको अच्छे से मिला लेना है और 10-15 मिनट धीमी आंच पे पका लेना है। ड्राई फ्रूट्स में ओनली मैं डाल रही हूँ पिस्ता बादाम, काजू वगैरह नहीं है, ख़त्म हो गई है। और पूड़ी ये तल ली हूँ सारा पूजा के लिए, और आधा रात को खाने के लिए तलेंगे। अभी जस्ट पूजा के लिए ही तल रही हूँ। तो ये देखो इतना पूड़ी बना के रेडी कर दी, और खीर भी बन चुकी है। तो जैसे कि मैं बनाई थी कि गांव टाइप का, मतलब हम जैसे बनाते थे पहले वैसा वाला खीर बनाई हूँ। काफ़ी टेस्टी थी, बट ड्राई फ्रूट इसमें मैं नहीं डाली हूँ, ओनली पिस्ता बादाम लास्ट को डाली, और इलायची का पाउडर। तो ये रही मेरी आज की भोग की थाली, पूरी, खीरी और मिठाई। मिठाई ये सोम पापड़ी कहलाई थी। इस बार काफ़ी रील्स देखने को मिला सोम पापड़ी का। तो मिठाई भी मैं कम खा रही हूँ आजकल, तो ऐसा वाला ही ले आई हूँ। तो ये रही मेरी आज की दिवाली भोग थाली, सिंपल सी थाली थी। और खीर भी काफ़ी टेस्टी थी। और ये सब मैं माँ को, लक्ष्मी माँ को चढ़ा के आगे का काम करूँगी। इसको दूध दी हूँ अभी, अभी खाया है और कैसे हो रहा है देखो तो। चल बेटा। फिर शाम का टाइम है, लगभग 6-6:30 हो रही है, और ऑफिस की तरफ निकल पड़ी हूँ। वहाँ भी कुछ दिया वगैरह जला के आना होता है। तीनों लड़की हैं, एक मैटरनिटी लीव में है और एक लड़की दूर चली जाती है ना पड़ा। तो मैं लड़की में से मैं एक ही होती हूँ, तो पूजा पाठ में थोड़ा अच्छी लगती है। तो सर लोगों भी आना बोले थे, तो मैं जाके दिया वगैरह जला के चली आऊँगी। तो साड़ी पहननी हूँ, कुछ कुछ ड्रेस थी, बट जैसे जगह पे वैसे लुक दो ना तो अच्छी लगती है, रेस्पेक्ट भी मिलती है। एज के हिसाब से, जगह के हिसाब से कपड़ा पहनना चाहिए। सुबह मैं घर में थी तो वैसे पहन ली थी, और साड़ी पहनी हूँ, वन पिन की हूँ, सिंपल लुक है। और जा रही हूँ ऑफिस, वहाँ जाके दिया वगैरह जला के मतलब चली आऊँगी। और ये मेरी माँ की दीपावली है। मम्मी गांव में सेलिब्रेशन किए थे, तो कुछ पिक सेंड किए थे, मतलब जो पड़ोसी लड़की वगैरह हैं। मम्मी के पास एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, सिंपल सा कीपैड है। तो ये बड़ी दीदी हैं, मम्मी के यहाँ हैं, तो उन्होंने ऐसे ही सेलिब्रेशन गांव में किए थे। और ये मम्मी तो भूत की तरह दिख रहे हैं।
और मैं आई हूँ ऑफिस, तो ये देखो इतना सारा लाए हैं, मतलब जो पटाखा वगैरह, ये सब। मैं तो पटाखा लाइफ में कभी नहीं फोड़ी हूँ, मुझे डर लगती है पर्सनली, और मैं दिया वगैरह ही जलाती हूँ। तो बाकी भैया लोग जो हैं वो लोग ये सब फोड़ेंगे, मैं बस ये दिया वगैरह जला के निकल पड़ूंगी। और बारिश, इतना बारिश, धमाकेदार बारिश हुई कि वहां जाके मैं 1 डेढ़ घंटे ऐसे ही बैठी थी। दिवाली के दिन ऐसे शाम के टाइम बैठो ना तो काफ़ी इरिटेट लगती है, दिया विया जलाओ, पटाखा मतलब फोड़ा हुआ देखो, तो ये सब अच्छी लगती है। बट ऐसे ही हम आधा घंटा से ऊपर हो गया ऐसे ही बैठी थी। तो फाइनली लास्ट को हवा थोड़ा कम हुआ तो ये मैं जला दी हूँ दिया वगैरह चारों तरफ, और भी कोने कोने में जलाई, बस कुछ हिस्सा में शूट की और चली आऊँगी घर। फाइनली हस्बैंड को बोली कि कुछ शूट कर लो, शॉर्ट्स वीडियो डालना है, तो हस्बैंड भी गए थे साथ में, उनको मैं रुको बोली थी तो रुके थे मेरे साथ, तो ये शूट्स किए और इसका शॉर्ट्स में डाली हूँ। और भी कई कोना कोना था तो अंदर नहीं दिखा सकती, ऑफिस का सारा हिस्सा इतना ही दिखाऊंगी। तो कुछ इस तरह से ऑफिस का भी सेलिब्रेशन हुआ, और पता नहीं मिठाई वो लोग नहीं लाए थे, और मैं ऐसे ही कुछ कुछ भैया ना पिक्स लेंगे रुको दीदी बोले थे, और यहाँ घर में भी मैं लक्ष्मी पूजन नहीं की थी, तो जल्दी में थी तो मैं रिटर्न चली आई। बाद में उन्हीं लोग अपने हिसाब से सेलिब्रेशन किए और मैं वापस चली आई। और ये देखो ऐसे कुछ कुछ सजाए थे लिच्चू वगैरह इस बार, और बारिश खत्म हुई है, देखो जमीन भीगा हुआ है। फिर हस्बैंड और मैं निकल पड़ेंगे, तो ऐसे डेकोरेट किए थे, काफ़ी अच्छी लग रही थी। और घर में पूजा करना है तो मैं वापस चली आई, कुछ फ़ोटो ली एक ठो, और रिटर्न में चली जाऊंगी घर। अभी घर यहाँ से लगभग 1-2 किलोमीटर की दूरी होगी, तो हस्बैंड साथ में थे तो उन्हीं के साथ में चली आऊँगी। बारिश बहुत हो रही है, मीनू भी यहाँ मेरे इंतज़ार में थी, और ऑफिस से आ चुकी हूँ, बहुत बारिश हो रही है। चल बेटा, मम्मी आ गई है बेटा, अब घर में आप रहना, मम्मी आ चुकी हैं। तो दिया था बेटा, तुमको और चाहिए क्या? तो मैं आ चुकी हूँ घर, मीनू बहुत डर रही थी तो यहाँ हाथ पैर धो ली हूँ, और धूप दीप दिखा के लक्ष्मी माँ को पूजा कर लूँगी।
और पहले मैं लक्ष्मी माँ, दुर्गा माँ के करीब दीप जलाती हूँ, फिर उन्हीं दिए में दूसरा जला के प्लेटिंग करके लेके बाहर देती हूँ। आप कैसे करते हो बताना? मैं तो ऐसे करती हूँ, पहला दीप भगवान को चढ़ाती हूँ, फिर उन्हीं दीप में से एक एक जला के बाहर आराम से जला लेती हूँ। और इस तरह से इस साल का दिवाली सेलिब्रेशन मैं कर रही हूँ। और यहाँ पड़ोसी वगैरह कोई नहीं है, रितु है, 5-6 लड़के थे जो न्यू न्यू आए हैं, वो लोग अपने गांव चले गए हैं सेलिब्रेशन के लिए, और बाकी लोगों के साथ मुझे टाइम भी नहीं मिला। और इतना ड्यूटी होता है कि खुद खाना पीना बनाओ, ड्यूटी चलो, तो इतना रिश्ता नाता नहीं बनाई हूँ। तो बस रितु थी और मैं थी, रितु के लिए पूरी सब्जी दे दी और इतना ही सेलिब्रेशन हुआ। काफ़ी फैमिली होने से अच्छी लगती है, बट ना कोई दोस्त ना कोई पड़ोसी, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, तो नॉर्मल ही सेलिब्रेशन हुआ। और मीनू यहाँ देखो भाग दौड़ कर रही है, वो बहुत डर रही थी, सहमी गई थी पटाखा की आवाज़ सुन के। और देखो जला दी हूँ जितना भी विंडो था उन्हीं के पास, चौखट के पास, भगवान के पास एक एक दिया रख दी हूँ। और कल भी जलाना है, 2-3 दिन तक यहाँ जलाते हैं। तो फ्रेंड्स ये यहाँ दिया जला दी हूँ ऐसे गेट पे, और वहाँ 2 ठो जला दी हूँ, और वहाँ बाहर रीतू जलाए है। और मीनू बहुत डर रहा है, दरवाज़ा मैं नहीं बंद करती बट करना पड़ेगा। मीनू डर रहा है, दीप में जलते जलते बच गया। और यहाँ एक जला दी हूँ, और ये ना बहुत डरी हुई है, सहमी हुई है, बहुत डर रही है। तो फ्रेंड्स लक्ष्मी पूजन कर चुकी हूँ, दिया भी चारों तरफ लगा दी हूँ, और जो विंडो है वहाँ लगा दी हूँ, माँ के पास और गेट पे। और कहीं तो जाती नहीं हूँ, मतलब यहाँ कोई दोस्त भी नहीं है, और एक ही दोस्त है जो कि मेरे पास है अभी। ये देखो, ये एक दोस्त है। कहाँ गया मेरा दोस्त? मेरी मीनू एक दोस्त है जो कि डर रहा है पीछे। तो ओह माय गॉड, ये है एक दोस्त, एक लौता दोस्त। तो ये ना बहुत डरा हुआ है, सहमा हुआ है, तो हम दोनों बैठे हैं। कुछ इस तरह से दिवाली इस ईयर का सेलिब्रेशन की मैं। और आजा मेरे बच्चा, आजा। और एक ही दोस्त है, मीनू है इधर मेरे पास इस कलयुग में। और दोस्त वगैरह नहीं है फ्रेंड्स यहाँ पे मेरे बहुत। ऑफिस में जाके दिया वगैरह जला के चली आई मैं, और इसको दूध दे दी हूँ, खीर दे दी हूँ, पूड़ी भी दे दी। और ये डर रहा है तो पास रखी हूँ अपने। मैं भी प्रसाद ले ली हूँ, बस रितु और हस्बैंड के लिए पूड़ी बनाना है। तो आज की ब्लॉग इतना ही थी, अभी तो सोएंगे नहीं, बहुत टाइम है सोने में। और हस्बैंड के लिए बना दूंगी खाना रात को, फिर रितु के लिए पूड़ी बनाना है। और बहुत कुछ काम है। ये पूरा एकदम डरी हुई है, मतलब चिड़िया लोग का हाल कैसा होगा ये मेरा बच्चा कितना डर रही है। तो ब्लॉग एंड करने के टाइम आ गई है, चलो मिलते हैं कल। अभी तो काम बहुत है बट क्या बनाऊँ, शूट करूँ। कल मिलते हैं फ्रेंड्स, बाय बाय बोल दो, गुड नाइट बोल दो सबको। हम्म।
हे ऊपर सुने हले। हम्म। हम्म।